हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। सबसे पहले सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर की जयंती पर आज का यह दिन मनाया जाता है, जो कि बहुत ही एक महान दिन कहलाता है। शिक्षक जिसका दर्जा समाज में बहुत उच्च कोटि का होता है, वो दिन आज है। और एक दिन केवल डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन जो इज्जत, जो सम्मान शिक्षक के प्रति होता है, वो सदैव रहना चाहिए, प्रतिदिन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक समय के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक एक बहुत ही एक गाइडर होता है, एक कम्युनिकेटर होता है, एक काउंसलर होता है, एक ऐसे पेशे का जनक जो भविष्य बनाता है, समाज का निर्माण करता है, एक गार्जियंस की भूमिका भी निभाता है, जिसकी प्रयोगशाला जो कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय होते हैं, और उसमें विद्यार्थियों का बेहतर निर्माण करता है। शिक्षक केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता। तब हु इज रियल टीचर? हम बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मेरा रियल हीरो है, रियल शिक्षक है। क्या एक को ही हम केवल रियल टीचर मान सकते हैं? क्या शिक्षक का केवल एक ही रूप है? वास्तव में अगर हम देखें तो हमारा ज्ञान एक संगठित स्वरूप है, जो किसी एक नहीं बल्कि कई सारे परिस्थितियों से मिलकर बना होता है। केवल एक व्यक्ति ही शिक्षक नहीं होता है। समय वो भी एक शिक्षक है, जो हमें सिखाता है कि निरंतर चलना चाहिए, निरंतर सीखना चाहिए। अनुशासन जो हमें बताता है कि यदि हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, कोई भी हो, सब हमारे शिक्षक हैं। एवरी सिचुएशन इज ए टीचर। लेकिन हर परिस्थिति में सीखने वाला होना चाहिए। हर परिस्थिति शिक्षक है। उसके लिए हमें सकारात्मक मस्तिष्क रखना होगा, तभी हम हर जगह से सीख सकते हैं। किसी एक को ही सब कुछ मान लेना कि वही एक रियल है, शायद नहीं। क्योंकि आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन काल में किसी न किसी परिस्थिति में आते जाते रहते हैं। आप मार्केट जाते हैं, आप अपने घर परिवार में मिलते हैं, तो क्या यही है केवल? और उससे भी बेहतर आपके माता पिता, जिन्हें हम भूल जाते हैं बाद में। केवल एक दिन याद आता है कि हमारे माता पिता पहले शिक्षक हैं। हम जानते सब हैं, लेकिन बड़े होकर के हम उनका जो सम्मान होता है, जो इज्जत होती है, वो आजकल देखा जाता है कि अपने माँ बाप को ही लोग इज्जत नहीं करते, जबकि वो पहले शिक्षक है। पहला विद्यालय आपका घर। तो शिक्षक केवल एक नहीं है जो आपको विद्यालय में पढ़ा दिया, या कॉलेज में पढ़ा दिया, या विश्वविद्यालय में पढ़ा दिया, या केवल घर में जो माँ है या पिता है। वो हर चीज़ शिक्षक है। वो हर चीज़ एक आपके लिए ट्यूटर है, जहाँ से आप सीख सकते हैं, जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सके हैं, या जहाँ से आपने किया है। आजकल देखा जाता है कि शिक्षक की गरिमा बहुत ही धूमिल होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि एक बाउंडिंग जो
नहीं है एक स्टूडेंट और शिक्षक के प्रति, एक बॉन्डिंग जो सोसाइटी और शिक्षक के प्रति, एक बॉन्डिंग जो एक शिक्षक और भविष्य के प्रति। आजकल हम ज्ञान को केवल ठूसते हैं। 40 मिनट की क्लास होती है और हम जाते हैं और पढ़ा करके चले आते हैं। 35 मिनट की या 1 घंटे की क्लास होती है, पढ़ा करके चले आते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं जान पाते कि क्या वो वास्तव में सीखा है, कितना सीखा है। हम एक लास्ट में एग्जाम ले लेते हैं और हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है, यस आई एम ए टीचर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक वो जो प्रोडक्टिव हो, जो इनोवेटिव हो, जो कोलाबोरेटिव हो, जिससे एक बार जो मिल ले वो जीवन भर याद रखे। आजकल शिक्षक और छात्र का जो महत्व है हमारे समाज में वो बहुत बड़ा है। हालांकि दोनों समाज के ही हिस्सेदार हैं। एक विद्यार्थी आजकल अपनी अनुशासन और अपनी समय के साथ चलना बहुत ठीक नहीं है, जो न समय के साथ चलने से बहुत बड़ा नुकसान आज हमारा समाज झेल रहा है, जिसकी वजह से आज हम हर व्यक्ति को बुरा समझ जाते हैं, हर व्यक्ति को बुरा मान लेते हैं कि वो टीचर ठीक नहीं है, वो टीचर ठीक नहीं है। रियलिटी ये है कि आजकल शिक्षक भी पक्षपातपूर्ण हो गए हैं, अधिकतर, सभी नहीं, जो अपनी भूमिका को भूल चुके हैं। किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति या किसी विशेष तबके के या विशेष स्थिति के व्यक्तियों को ही शिक्षा देना पसंद करते हैं, जबकि शिक्षक का किसी भी तरीके का ये कोई धर्म नहीं होता है। हम सभी शिक्षक हैं, हर व्यक्ति शिक्षक है, हर परिस्थिति शिक्षक है, हर वो पेड़ पौधे जितने भी स्थितियां हैं सब कुछ शिक्षक है। हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। हम हर उस स्थिति, हर उस एस्पेक्ट, हर उस कंटेंट, हर उस कंपोनेंट से सीखते हैं, वो हमारे लिए शिक्षक है। शिक्षक का दर्जा एक उच्च श्रेणी का होता है। दुनिया में कुछ भी है, एवरीथिंग इज ए टीचर, बट क्या आप उससे सीख पाते हैं? क्या आप उससे सीख पाते हैं? क्या मैं उससे सीख पाता हूं या हम सभी उससे सीख पाते हैं? एक एजुकेशनली जो लवली बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट और टीचर के प्रति, जो छात्र और शिक्षक की जो बॉन्डिंग होती है, वो आजकल बहुत धूमिल होती दिख रही है। आए दिन विभिन्न प्रकार के जो नकारात्मक केसेस, नकारात्मक गतिविधियां हो रही हैं, जिनकी वजह से एक शिक्षक की गरिमा को बहुत चोट है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, आप भी पूरी कोशिश करिए कि जिस क्षेत्र पर आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस डिसिप्लिन में आप हैं, उसका अच्छे से एक सकारात्मक वे में जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य को निभाएं। अगर शिक्षक हैं तो बेहतर तरीके से एक प्रोडक्टिव नॉलेज, एक इनोवेटिव नॉलेज, एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, और नॉट ओनली ऑन दिस, एक जिसे हम कहते हैं कि शिक्षक एक समाज निर्माता है, उस तरीके का होना चाहिए। जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से बच्चे पढ़ करके निकल जाएं और वो उनके व्यवहार में कोई बदलाव ना आए, तो वहां पर बिल्कुल भी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। तो शिक्षक दिवस केवल एक दिन का मोहताज नहीं है, या केवल एक दिन ही हम मना लें और लड्डू पेड़ा खा लें और शिक्षक दिवस मन गया। शिक्षक दिवस एक मनाने का जो दिन रखा गया है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन उसमें विचार भी करना चाहिए कि क्या हमारा जो स्तर है, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो वास्तव में उतनी है जितनी होनी चाहिए। एक शिक्षक के तौर पर जो हमारी भूमिका है, क्या हम वो निभा पा रहे हैं? हो सकता है शायद बहुत सारे आप लोगों को बुरा भी लग जाए, बहुत सारे टीचर आप देख रहे होंगे या स्टूडेंट देख रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज अगर हमारी समाज की ये स्थिति है तो हम सभी उसके जिम्मेदार हैं।
हम ये कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि क्या करें साहब, हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम दें क्या, या फैसिलिटीज नहीं है, या ये नहीं है। और केवल ये बात नहीं है, अगर आप दिव्यांगता के क्षेत्र को देखें तो इससे भी बदतर स्थिति है, जहां पर एक दिव्यांग बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जो समाज उनके प्रति गलत धारणाएं रखता है, मिसकंसेप्शंस रखता है, तो उनको ना समझ करके उनको एक बेहतर समाज के हिस्सेदार समझें, उनसे भी सीखें। क्या हमारे लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षक नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद जी शिक्षक नहीं है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम सर शिक्षक नहीं है? या कोई भी, एवरीथिंग, क्या महात्मा गांधी शिक्षक नहीं है? कोई भी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, प्रत्येक सिचुएशन। लेकिन हम किसी एक श्रेणी को, किसी एक परिस्थिति को मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, जबकि उससे सीखने के बाद हम दूसरी परिस्थिति में जाते हैं तो वहां से भी सीखते हैं। इसका मतलब वो परिस्थिति भी हमारे लिए शिक्षक हो गई, हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम यहां से क्या सोचते हैं। हम परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, कभी मन की स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते। बड़ी एक गोल्डन लाइन है, वो कहावत है कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस वक्त मना स्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां बदलने से बेहतर है कि आप मन की स्थिति को बदलें। मन की स्थिति को बदलते ही आपकी परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। आपके आसपास पड़ोस, आपके दोस्त, आपके शिक्षक, वो सभी आपके ऊपर गर्व करने चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आपको गर्व होना चाहिए, या आपके द्वारा जो पढ़ के चला जाए उसे गर्व होना चाहिए। शिक्षक दिवस आज केवल 1 घंटे 2 घंटे लड्डू पेड़ा बांट करके, सर्वपल्ली जी की एक बढ़िया सा फोटो लगा करके, उसमें माला पहना करके हम शिक्षक दिवस मना लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर उनके एक भी आदर्शों पर चले, उनकी एक भी बातों पर, सिद्धांतों पर चले, तो शायद असली शिक्षक दिवस का मतलब होगा। तो नॉट ओनली वन रियल टीचर, एक ही केवल रियल टीचर नहीं होता, हमारे लिए सब रियल टीचर है। क्योंकि हम कभी एक ही परिस्थिति में नहीं रहते। एक परिस्थिति से जैसे ही हमारी परिस्थिति चेंज होती है, हम वहां से भी सीखते हैं। इसलिए अगर हम एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से सीखते हैं, वो हमारा जो ज्ञान है वो एक संगठित स्वरूप है, किसी एक परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, वो हमारा संगठित स्वरूप होता है। आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारी बातें भी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, बहुत सारी बातें होंगी जो आपको बुरी लगी होंगी, या बहुत सारी बातें होंगी जो आपको अच्छी लगी होंगी। हम सभी के लिए, हमारे रिश्तेदार हैं, हम खुद हैं, हमारे माता पिता हैं, हम जिस जमीन में रहते हैं, हमारा तिरंगा है, हमारा आकाश गंगा है, हमारा घर है, सब, एवरीथिंग इज ए टीचर। सब कुछ शिक्षक है। आप सीखने वाला होना चाहिए कि वो क्या संदेश देता है, तभी आप खुद एक बेहतर लर्नर बन पाएंगे। और एक शिक्षक हमेशा एक लर्नर होता है। अगर टीचर एक लर्नर नहीं है तो वो कभी एक बेहतर शिक्षक बन ही नहीं सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप जिस पद पर, जिस श्रेणी में, जिस स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में है, उसका अपना अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे, अच्छे से कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करता रहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, एक बेहतर व्यक्तित्व, बेहतर इंसान और एक बेहतर शिक्षक बनने की और भी बेहतर कोशिश करूँगा। तो आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग शिक्षक बनने वाले हैं वो बेहतर मेहनत करें, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करें अपने अंदर, एक बेहतर इंसान का निर्माण करें। शायद वो एक दूसरों को कितना प्रभावित करेगा, वो एक वास्तव में एक बेहतर शिक्षक की निशानी है। तो हमेशा आप अपने आप से सीखिए, खुद भी एक आप अपने आप में शिक्षक हैं। अपना इवैल्यूएशन कीजिए और देखिए कि आप खुद से क्या सीख सकते हैं। पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।